हेलो फ्रेंड, सुमित्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपने भूगोल के क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम अभी भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जो है आगे की क्लासेस को पीछे की क्लासेस में बताया गया था। तो आज उसी भारत की स्थिति और विस्तार में हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इस क्लास में जो जानेंगे। तो भारत के समस्त क्षेत्रफल को देखा जाए तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है बांटा गया है। तो आज मैप के माध्यम से ये जानेंगे कि भारत में केंद्र शासित और राज्य और जो राज्य हैं वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मैप पे आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये भारत के हम उत्तरी क्षेत्र से यानी उत्तरी बिंदु से चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक राज्य है लद्दाख। ये भारत का लद्दाख राज्य है और लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह। लद्दाख में जो है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल भी है, इसे लेह के नाम से जानते हैं। और लेह में भारत का सबसे कम वर्षा भी होता है, लेह में ही होता है। यहाँ पे आता है एक राज्य है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल है और ये श्रीनगर है। तो वर्तमान में देखा जाए तो दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें 5 अगस्त 2019 को जो है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में घोषित किया गया है। लेकिन इसके पूर्व जो है ये जम्मू कश्मीर, पूरा लद्दाख और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र केवल एकमात्र राज्य के नाम से जाना जाता था, जिसे जम्मू कश्मीर कहा जाता था। यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और यहाँ पे है पंजाब, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और यहाँ है हरियाणा, और हरियाणा की राजधानी भी संयुक्त रूप से चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ अगर देखा जाए तो अपने आप में ये खुद ही एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे इसके स्वयं के जो है केंद्रीय कार्यों को जो संचालन किया जाता है, इसीलिए चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। यहाँ पे आते हैं उत्तराखंड राज्य है, और उत्तराखंड से सटा हुआ दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जो उत्तराखंड है वो 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काट करके जो है अलग करके एक नए राज्य के रूप में घोषित किया गया, जिसे उत्तराखंड कहा जाता है। एक नए राज्य का गठन किया गया जिसे उत्तराखंड राज्य के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी देहरादून है। फिर से बता देते हैं, यूपी के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके एक नए राज्य को बनाया गया। उत्तराखंड राज्य को 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, यूपी से अलग करके, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की यहाँ पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद इसके पास ही एक और राज्य है बिहार, जो नेपाल और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है। और बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना। यहाँ पे आते हैं, बिहार से एक राज्य जो है झारखंड, और झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जो झारखंड है वो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके इसे एक नए राज्य के रूप में बनाया गया था। ये झारखंड जो है वो खनिज पदार्थ की दृष्टि से सबसे संपन्न राज्यों की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश या खनिज पेटी भी कहा जाता है। सर्वाधिक खनिज की प्राप्ति छोटा नागपुर के पठार से ही प्राप्त होती है। रूर प्रदेश जो है छोटा नागपुर के पठार को इसलिए कहा जाता है क्योंकि रूर प्रदेश जो जर्मनी में स्थित एक स्थान है, जहाँ पे विश्व का सर्वाधिक कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से भारत में सर्वाधिक कोयले की प्राप्ति जो होती है वो छोटा नागपुर के पठार से प्राप्त होती है। और छोटा नागपुर के पठार से प्रवाहित होने वाली जो दामोदर नदी है, उसे रूर नदी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस नदी के तटीय क्षेत्रों में जो है कोयले की प्राप्ति होती है, और दोनों ही झारखंड राज्य में है। और झारखंड की रांची भारत की एकमात्र ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। यहाँ पे आते हैं, एक राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यदि मध्य प्रदेश को देखा जाए तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आता है। सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर, वो भारत के मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को जो है टाइगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में ही है। सर्वाधिक वन की दृष्टि से देखा जाए, सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भी मध्य प्रदेश राज्य में ही है। मध्य प्रदेश को एक और नाम से जानते हैं, सोया प्रदेश। यदि सोया प्रदेश किस लिए कहा जाता है, तो सोया प्रदेश जो है इसलिए इसे मध्य प्रदेश को कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन भी मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है।
यहाँ पे आते हैं, ये राज्य है राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जैसा सभी लोग जानते हैं, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आते हैं राजस्थान में एक मरुस्थल का विस्तार है जिसे उष्ण मरुस्थल कहते हैं, और ये उष्ण मरुस्थल जो है भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है। ये भारत में इसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आते हैं, एक शहर है, ये राज्य है गुजरात, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। जो गुजरात है वो भारत का तटीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। साथ ही साथ गुजरात राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत का सबसे लंबा तटवर्ती सीमा बनाने वाला भी राज्य है। गुजरात के अहमदाबाद को जो है सर्वोत्तम किस्म के सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर से बताते हैं, गुजरात के अहमदाबाद में सर्वोत्तम किस्म के सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। इसी कारण अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। लेकिन यदि भारत के उत्तर यानी कि भारत के जो उत्तरी भारत की बात की जाए कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर शहर को कहते हैं। यदि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कोयम्बटूर को कहते हैं, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद जो गुजरात राज्य में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। मैनचेस्टर की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि सर्वोत्तम किस्म के सूती वस्त्र जो है भारत में इन्हीं स्थानों पर बनाए जाते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये एक राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और मुंबई जो है अरब सागर में स्थित सालसेट द्वीप पर स्थित है, और मुंबई बंदरगाह से सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। भारत में सबसे व्यस्ततम जो है बंदरगाह भी माना जाता है। इसी कारण मुंबई को जो है भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पे आते हैं, मुंबई के बाद ये एक राज्य है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से जो है 1 नवंबर 2000 को अलग करके नए राज्य के रूप में बनाया गया है। यदि छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ राज्य में ही काटते हुए प्रवाहित होती है या गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे आते हैं, ये एक राज्य है तेलंगाना राज्य, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ये आंध्र प्रदेश से इस राज्य को अलग किया गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। यहाँ पे आते हैं, ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की जो है वर्तमान में राजधानी देखा जाए तो अमरावती है। ये आंध्र प्रदेश यदि देखा जाए तो पूर्वी तट पर जो है सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य भी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे एक राज्य है गोवा, छोटा सा ये राज्य है गोवा। अगर गोवा को देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य भी गोवा ही है, और गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ पे आते हैं, एक राज्य है कर्नाटका, और कर्नाटका की राजधानी जो है कर्नाटका की राजधानी, यहाँ पे आते हैं, एक राज्य है कर्नाटका, और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। यदि कर्नाटका में देखा जाए तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों को यहाँ पे कर्नाटका में बाबा बुदान की पहाड़ी कहते हैं। और जहाँ भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं वहाँ लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो बाबा बुदान की पहाड़ी पर जो है कुद्रेमुख की खान बनाई गई है कर्नाटका में, जिससे लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। यहाँ पे आते हैं, एक तटवर्ती राज्य है जिसे केरला कहते हैं, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यदि केरल के तट को देखा जाए तो इसे मालाबार तट कहते हैं, और केरल से सबसे पहले यदि भारत में मानसून जो है वो टकराता है तो केरल के मालाबार तट से ही। यदि राज्य की बात की जाए तो सबसे पहले प्रवेश भी वो केरल में ही करता है 1 जून को। यहाँ पे आते हैं, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी की पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के ठीक तराई क्षेत्र यानी तटीय क्षेत्रों में केरल राज्य में जो है साइलेंट वैली है। ये भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान भी जो है वो साइलेंट वैली है, जो केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पे आते हैं, तमिलनाडु राज्य, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। यहाँ पे है मालाबार तट। लौटते हुए मानसून से जो है ये इसी मालाबार तट से टकरा करके यहाँ बारिश करता है। यहाँ पे आते हैं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और चेन्नई तमिलनाडु में ही पुदुचेरी शहर है। जो पुदुचेरी है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और ये है पुदुचेरी। इसके बाद यहाँ पे आते हैं,
यहाँ पे देखेंगे तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित एक द्वीप देश है और राज्य है लक्षद्वीप, जो भारत का केंद्र शासित राज्य है। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। यहाँ पे आते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भी स्थित है। इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे एक राज्य है उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा में जो है एकमात्र भारत का जो है एक अभयारण्य है, जिसे जो है भीतरकनिका अभयारण्य कहा जाता है, जहाँ पे ऑलिव विले कछुआ का संरक्षण किया गया है। यदि क्वेश्चन आता है कछुओं का संरक्षण कहाँ पे किया गया है, तो भीतरकनिका अभयारण्य में। वो कहाँ है आपका? उड़ीसा में। एक राज्य यहाँ पे है वेस्ट बंगाल है, ये पूरी यहाँ तक इसकी सीमा लगती है वेस्ट बंगाल की। यदि वेस्ट बंगाल को देखा जाए तो इसकी राजधानी कोलकाता है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। तो गंगा नदी जो है जब यहाँ पे प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में आती है, तो पश्चिम बंगाल में इस पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध को कहते हैं फरक्का डैम। तो फरक्का डैम से गंगा नदी दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। एक वितरिका को कहते हैं पद्मा और दूसरी को कहते हैं हुगली नदी। जो पद्मा नदी है वो बांग्लादेश चली जाती है, जबकि हुगली नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में आती है। और इसी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। यहाँ पे आते हैं हम लोग ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की तरफ। यदि पूर्वोत्तर भारत को देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत के कुल राज्यों की संख्या जो है वो कितनी है? तो 8 राज्य हैं। पूर्वोत्तर भारत के कुल राज्यों की संख्या 8 है। पहला राज्य है यहाँ पे सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ पे दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में ही मैकमोहन जो है सीमा रेखा बनाई गई है, जो तिब्बत के साथ, जो चीन के साथ जो है सीमा साझा करती है भारत की। यहाँ पे आते हैं, ये असम राज्य है और असम की राजधानी दिसपुर है। ये यहाँ तक इसका सरफेस है पूरा। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ये नीचे का राज्य है मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यदि मणिपुर में देखा जाए तो एक झील है जिसे कहते हैं लोकटक झील, और इस लोकटक झील में एक पार्क है जिसे कहते हैं केबुल लामजाओ पार्क। ये विश्व का एकमात्र ऐसा पार्क है जिसे तैरता हुआ पार्क कहा जाता है। यही तैरता हुआ पार्क है, यानी भारत का या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ है। तो कहाँ पे है? तो वो मणिपुर के लोकटक झील में है। ये है मिजोरम, जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है, और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ये राज्य है त्रिपुरा राज्य, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। जो त्रिपुरा राज्य है वो 3 तरफ से क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। यानी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो त्रिपुरा है। वो भी किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे आते हैं, एक राज्य है मेघालय, और मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की राजधानी शिलांग। यदि मेघालय में देखा जाए तो पठारी भाग पाया जाता है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, यानी दक्षिण के पठार का भाग है, ना कि हिमालय का। तो यहाँ पे जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उनमें गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी हैं। तो खासी पहाड़ी पर मेघालय राज्य में जो मासिन राम है, यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। तो किस राज्य में? मेघालय राज्य में। यदि भारत में सबसे कम वर्षा पूछा जाए तो लद्दाख के लेह में होता है, और भारत के साथ साथ विश्व में सर्वाधिक वर्षा यदि पूछा जाए तो मेघालय के मासिन राम में होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों को 7 सिस्टर में शामिल किया गया है। अब 7 सिस्टर क्या होता है? जो 7 सिस्टर किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। जो भी ऐसे राज्य जो सांस्कृतिक, जनजाति, रहन सहन या खान पान या उनके वेशभूषा में जो कुछ समानताएं, यानी अधिकतर समानताएं एक समान होती है, तो ऐसे ही राज्यों को कहते हैं क्या? मतलब 7 सिस्टर या 7 बहनों के 7 बहनों का शहर कहा जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो 7 बहनों के शहर में आपसे पूछता है किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है,
तो हमने शुरू में ही बताया था पूर्वोत्तर भारत में कुल 8 राज्य हैं, यानी 7 सिस्टम में कोई एक राज्य ऐसा होगा जिसे 7 सिस्टम में शामिल नहीं किया गया है। तो ये सिक्किम राज्य है जो जिसे क्या किया गया है, 7 सिस्टम में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये सांस्कृतिक, पारंपरिक और रीति रिवाज के अनुसार यदि देखा जाए तो ये कुछ इन 7 सिस्टर के राज्यों से भिन्न है। तो 7 सिस्टर में शामिल होने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। यहाँ हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश, यदि सबसे छोटे राज्य की बात की जाए तो सिक्किम है। ये केवल पूर्वोत्तर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यदि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य सिक्किम है। पूर्वोत्तर भारत में असम एकमात्र ऐसा राज्य है सर्वाधिक राज्यों के साथ क्या करता है, ये सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं, ये पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। संपूर्ण भारत की बात की जाए, यदि संपूर्ण भारत की बात की जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य में देखा जाए तो ये राजस्थान राज्य है। यदि दूसरा राज्य देखा जाए तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। और दूसरे स्थान पे यहाँ पे आते हैं, यदि 5वां स्थान पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य तो गुजरात। फिर से बताते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां जो है गुजरात राज्य है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात की जाए तो सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। यदि दूसरा राज्य पूछा जाए तो सिक्किम, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा नागालैंड और 5वां मिजोरम है। फिर से बताते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, दूसरा सिक्किम है, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा नागालैंड और 5वां मिजोरम है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छोटे राज्य हैं। यहाँ पे राज्य है दमन द्वीप, है ना, दादर और नगर हवेली। ये दमन और द्वीप जो है ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, दादर और नगर हवेली। यहाँ पे आते हैं हम भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश राज्य की बात की जाए तो कुल कितने हैं, तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले लद्दाख है, ये लद्दाख, इसकी राजधानी लेह है। दूसरा जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। तीसरा यहाँ पे चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और ये दिल्ली है और दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। इन सब राज्यों को यदि आप देखेंगे तो ये स्थलीय केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ये स्थल भाग पे ये किसी सागर के साथ जो है वो सीमा साझा नहीं करते हैं। ये भारत के 4 स्थलीय केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और नई दिल्ली। यहाँ पे आते हैं दमन द्वीप, दादर और नगर हवेली। पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को संयुक्त रूप से इन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, ये दोनों को आपस में जो है 26 जनवरी 2020 को संगठित कर दिया गया और संगठित रूप से इन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। और इनकी राजधानी है दादर नगर हवेली, दमन और दीव की सिलवासा इसकी राजधानी है। यहाँ पे आते हैं लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार है, अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये है पुदुचेरी राज्य, भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, और पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। यदि पुदुचेरी को देखा जाए तो इसके 3 जिले हैं, एक माहे, दूसरा यनम, तीसरा कराईकल है। और तीनों ही क्या है, ये अलग अलग राज्यों में स्थित है। यानी पुदुचेरी तमिलनाडु राज्य में है, लेकिन इसके तीनों जिले जो हैं वो अलग अलग राज्यों में स्थित है। यानी कि अगर इन्हें देखा जाए तो माहे जो है वो भारत के जो है केरल राज्य में स्थित है, जो यनम है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जबकि कराईकल जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये तो ये सभी भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में हमने विस्तार से जाना है। आगे की कक्षा को हम फिर से कंटिन्यू रखेंगे।